ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वांगकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का एक विशेष शक्तिशाली बुंदेलखंडी श्यावर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बचाने वाले हैं। यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा, टोना टोटका की बाधा, दैत्य दानव की बाधा, बरम बेताल खब्बीश की बाधा, मरघट चेटक मेली बाधा, मशान की बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं हमें वो घात पहुंचाती हैं, ऐसी बाधाओं को दूर करने में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। साबर मंत्र चाहे हनुमान जी महाराज के हों या किसी और अन्य इष्ट के हों, यदि वो सुनने में आपके लिए प्रभावशील है, सुनने से आपको राहत मिलती है, ऐसे मंत्रों का यदि आप विधि विधान करते हैं तो समझ लीजिए कि इन मंत्रों से आपकी बाधा का तो हरण हो ही जाता है, साथ में आप दूसरे की बाधाओं का भी इन मंत्रों के द्वारा हरण कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के मंत्र किसी भी प्रकार के हों, इस कराल काल कलयुग में बड़े जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं और बहुत प्रभावशील मंत्र माने जाते हैं। तो आज हम इनके मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोग तरह तरह की बाधाओं से ग्रस्त हैं या जो लोग साधना करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम कोई मंत्र सिद्ध कर लें, परोपकार में इन मंत्रों का प्रयोग करें, दूसरों की बाधा का हरण करें, ऐसे व्यक्ति भी मंत्रों का श्रवण कर लिया करिए। खासकर बुंदेलखंडी मंत्र जो होते हैं ये श्रवण मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं, इसलिए हम मंत्र श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो सुनने के देखिए कई फायदे होते हैं और लोगों को अपने अपने फायदे भी नजर आते हैं। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही आप मंत्र का श्रवण करना शुरू करते हैं, यदि आप रोगी हैं, प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 5 या 10 मिनट के अंदर शरीर में राहत महसूस होती है। और जब उन्हें राहत महसूस हो, शरीर में कोई ना कोई लक्षण उभर के आए, तो उन्हें समझना चाहिए कि मेरी बाधा का हरण इस मंत्र से हो सकता है यदि इसका हम विधि विधान करते हैं तो। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति भी मंत्र को श्रवण किया करिए। जो साधना करना चाहते हैं, श्यावर मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरों के लिए परोपकार करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मंत्रों का श्रवण करके ही पता लगा सकते हैं कि यह मंत्र कितने % तक प्रभावशील है। मंत्र स्वस्थ व्यक्ति हो या बीमार व्यक्ति हो, दोनों के लिए अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। बीमार व्यक्ति को तो आपको तो पता चल गया कि मंत्र यदि हम पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र के इष्ट का ध्यान करते हुए यदि श्रवण करते हैं तो शरीर में राहत महसूस होती है। लेकिन जब स्वस्थ व्यक्ति इसी मंत्र को श्रवण करता है तो वो भी सेम विधि से ही श्रवण करे, तभी उसे उसका इफेक्ट नजर आता है। मंत्र के इष्ट का बढ़िया से मन में, दिमाग में ध्यान बनाइए और मंत्र का बढ़िया मन लगा के श्रवण करिए। कोशिश करें कि आंख बंद करके श्रवण करना शुरू करें तो कोई ना कोई एक्शन है आपके शरीर में जरूर उभर के आएगा। चाहे आपके रोए खड़े हो जाना, गुस्सा भर जाना, तेज क्रोध आना, रोने का मन करने लगना, उल्टी आने लगना, कुछ भी मतलब अलग सा लक्षण आपके शरीर में प्रकट होगा, अलग सी स्फूर्ति शरीर में आएगी, अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। तो ऐसा यदि होता है किसी मंत्र के साथ तो हमें यह समझना चाहिए कि यह मंत्र हमको सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो एक्शनहीन होते हैं, उनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं आता। ऐसे मंत्रों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि यह हमारे लिए कार्य करेगा कि नहीं करेगा, इसमें हमारी मेहनत तो नहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि एक मंत्र को सिद्ध करने में लंबा समय लगता है। कई मंत्र तो ऐसे हैं कि 21 दिन में, कई 41 दिन में सिद्ध होते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो 24 घंटे में सिद्ध होते हैं और 24 घंटे के अंदर भी हमें बहुत सारी सामग्री जुटानी पड़ती है।
जप करना पड़ता है, एक आसन में बैठना पड़ता है, तो हमारे शरीर की भी ऊर्जा खपत होती है और शरीर को कष्ट भी होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि मंत्र सिद्ध ना हो और मंत्र कार्य ना करे तो बाद में या तो मंत्र जिसने बताया है हम उसको दोषी मानते हैं या मंत्र को ही दोषी मान लेते हैं कि मंत्र में ही शक्ति नहीं है या मंत्र गलत है। तो ऐसा नहीं किया करिए। मंत्र को पहले मन लगाकर श्रवण किया करिए। 5 से 10 मिनट ही आप श्रवण करेंगे तो आपको मंत्र की शक्ति का एहसास हो जाता है। अब हर व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग इष्ट के मंत्र होते हैं और अलग मंत्र होते हैं, क्योंकि हर मंत्र के शब्दों की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। और जब वह ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से मिलान खा जाती है तो वो मंत्र एक्शन पैदा कर देता है। और आपके शरीर से उसके शब्दों की ऊर्जा मिलान नहीं खा रही है तो शून्य बटे सन्नाटा, मतलब कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, मतलब वो मंत्र आपको इस असमंजस में रहेगा कि यह मंत्र आपके लिए शुद्ध होगा या नहीं होगा। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो एक्शन प्रकट करते हैं शरीर में, मतलब शरीर में कुछ न कुछ असर दिखाते हैं। ऐसे मंत्रों की साधना किया करिए, बहुत जल्दी ही सिद्ध होते हैं बुंदेलखंडी मंत्र। चलिए, हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आज हम आपको एक बार से श्रवण कराएंगे। जिनको लंबा श्रवण करना है वो इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में चले जाइए तो उन्हें इसका लंबा श्रवण मिल जाएगा, घंटे भर का, 30 मिनट का, इस तरह। तो श्रवण करके आप इस मंत्र की शक्ति के बारे में जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बस सुनिएगा, बढ़िया ध्यान लगा के रात में सुनेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव मंत्र माने जाते हैं। और हनुमान जी महाराज तो कलियुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। इनका हम चाहे शाबर मंत्र के रूप में स्मरण करें, चाहे वैदिक मंत्रों के रूप में स्मरण करें या नाम लेके ही स्मरण करें, भगवान हर तरह से हमारी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए मंत्र सुनते हैं एक बार और फिर इसकी हम विधि विधान आपको बताते हैं। यह मंत्र इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और झाड़ा फूकी में बहुत जल्दी ये प्रभावशील है, तत्काल ही रिजल्ट निकाल के देता है। ठीक है। ओम नमो वीर बजरंगी अंजनी का पूत राम का दूत हिया मोड़ साकर तोड़ वज्रवीर हनुमंता गर्ज गर्जंता उड़ उड़ंता धड़ धड़ंता वज्र कृपाण फोड़ंता राम का बाण लखन को क्रोध वीर की गदा चले 81 कालिका 53 कलुआ 64 जोगनी की हुंकार बाजे काल हल हल हले गिर गिर गिरे धरा कांपे आकाश कांपे 7 कोस आगे मार 7 कोस पीछे मार आकाश में मार पाताल में मार भूत मार प्रेत मार दैत्य मार दानव मार बरम बैताल 26 मार मरघट चेटक मैली मशान मार एक प्रहार गदा को पर विद्या तंत्र मंत्र माया जाल टार बैरी बचे न बैर दुष्ट को मुष्टि प्रहार लगे सतके महादेव होवे तो मेरी रक्षा वीर बजरंगी करे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र चले शब्द फुरे महागुरु के बाचा से ओम हानु 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 हनुमते नमः। तो इस तरह का देखिए मंत्र है और मंत्र को बढ़िया से सुन लिया करिए, कंठस्थ कर लिया करिए। इसके बाद इसका साधन किया करिए तो आपको जल्दी लाभ मिलता है। कई लोग क्या करते हैं कि मंत्र काफी में लिख लेते हैं और देख देख के जाप करने का प्रयास करते हैं। जाप करने का संख्या विशेष नहीं होता। जाप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप संख्या पूरी करें। जाप करने का मतलब होता है कि मंत्र की ऊर्जा अपने शरीर में बसाना। और जब तक आप आंख बंद करके इष्ट का ध्यान नहीं करेंगे, देख देख सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो इष्ट आपके दिमाग में बस ही नहीं सकता, उसकी ऊर्जा आपके दिमाग में बस ही नहीं सकती। ऐसे में मंत्र आपको कम असर दिखाते हैं। तो मंत्र को खासकर श्रावण मंत्रों को कंठस्थ किया करिए। कंठस्थ करने के बाद इनका जप किया करिए, साधन किया करिए तो बहुत जल्दी ही ये सिद्ध हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही प्रभावशील हो जाते हैं। और बुंदेलखंडी श्रावण मंत्र तो ऐसे होते हैं जिनको यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 1-2 बार, कई बार 5 बार किसी किसी को तो लॉन्ग लाइफ ये बिना सिद्ध किए हुए ही काम कर जाते हैं। आप झाड़ा लगाएंगे तत्काल आराम लगेगा। हाँ, उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती लेकिन कुछ ऊर्जा इतनी आपको मिल जाती है कंठस्थ करने मात्र से ही कि समझ लो कि आपके मंत्र फूंकते ही तुरंत ही आराम लग जाता है। तो इस तरह इन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आप किसी भी मंगलवार के दिन साधारणतः सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसकी यदि विशेष ऊर्जा चाहिए और पूर्ण विधि विधान से इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो दीपावली की रात, हनुमान जयंती के दिन, नवरात्रों में ऐसे समय में इस मंत्र की आप साधना करें तो इसमें अच्छी ऊर्जा मिल जाती है। अब जैसे इमरजेंसी हो किसी को तो मंगलवार अमावस्या हो सकती है, मंगलवार साधारण भी हो सकता है और मंगलवार के दिन पुष्य योग पड़ जाता है तो वो भी हो सकता है। सर्वार सिद्धि योग मंगलवार नहीं भी मिले, सर्वार सिद्धि योग किसी भी दिन होते हैं। ऐसे समय में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं। देखिए काम चलाने के लिए बहुत सारे मुहूर्त हैं।
लेकिन मंत्र को सही विधि विधान से सही ऊर्जा पाने के लिए यदि आप सिद्ध करेंगे तो इसका एक विशेष मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में करेंगे। जैसे दीपावली की रात हो गई, नवरात्रों में किसी भी दिन हो गया, हनुमान जयंती हो गई, ऐसे समय में ग्रहण काल भी मुख्य दिन में आता है। ऐसे समय भी इन मंत्रों की क्रिया आपकी संपूर्ण यदि हो जाती है तो ये मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन बाकी समय जो हमने बताया इनमें आप काम चलाऊ मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और तत्कालिक रूप से प्रभावशील हो जाते हैं, पूरी लाइफ नहीं चलते और इनकी ऊर्जा भी आधी अधूरी रहती है, लेकिन आराम तत्काल मिलता है। तो आप अपने स्तर से समय का चुनाव करते हुए इन मंत्र की आप साधना करिए। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको ना तो ज़्यादा जाप करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत है। बढ़िया से हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, प्रयास से करिए कि उनको हम वस्त्र अर्पण कर पाएँ, तेल सिंदूर अर्पण कर पाएँ, सरसों के तेल का दिया उनके यहाँ जला पाएँ एक दिन मात्र, और उसी दिन हम भगवान की साधना तो देख लीजिएगा मुहूर्त में ही सारे कार्य करने हैं। बाकी हनुमान जी का स्नान ध्यान तेल सिंदूर तो आप हर मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं। तो जब भी आपको करना हो उचित मुहूर्त देखकर हनुमान जी का स्नान ध्यान कराइए, उषा के सहारे पुष्प के सहारे तिलक करिए, उनको धूप दीप नैवेद्य इत्र वगैरह पान सुपारी लौंग इस साधारण सामग्री भगवान को बढ़िया से अर्पण करिए। जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो वो नैवेद्य में अर्पण कर दीजिए। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए प्रणाम करिए, आसन पर बैठ जाइए। इस मंत्र के लिए आपको आसन बंधन मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप अपने स्तर से निसंकोच होकर इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाइए, तो रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला आपके पास होनी चाहिए। तो बढ़िया से 11 माला इस मंत्र का जाप करिए, कम से कम 5 से 6 घंटे आपको लग सकता है क्योंकि पहली बार करना है। हाँ, आप पहले भी कई मंत्र ऐसे जप चुके हैं तो कम समय लगता है, बाकी आप पहली बार करने वाले हैं तो 5 घंटा तो मिनिमम मान ही लीजिए कि इतना आपको लग ही जाएगा 11 माला में। 11 माला करने के बाद उसका 10% निकाल लीजिए और बढ़िया से एक बेदी बना लीजिए, या खप्पर भी होगा तो भी चलेगा, नहीं किसी पात्र में आप लकड़ी जला लीजिए और उसका बढ़िया से अग्नि का पूजन करने के बाद इसी मंत्र के साथ शुद्ध घी के साथ हवन सामग्री के साथ इस मंत्र का हवन कर दीजिए। साधारण विधि है, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बढ़िया उसकी हवन करने के बाद आप ये मानिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र में कई बार हमें मंत्र का जप करते समय या हवन करते समय अजीब अजीब की ऊर्जा महसूस होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मंत्र सिद्ध करते समय स्वाभाविक लक्षण होते हैं। मंत्र सिद्ध होने जाने के बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और एक कोने के नीचे और बढ़िया से उसका तिलक कर लीजिए जल का, और भगवान से प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हुए भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए उनको वहाँ से आप अपना आसन छोड़ सकते हैं। जब भी इस मंत्र का आपको प्रयोग करना हो तब इस मंत्र का प्रयोग आप गदा के सहारे कर सकते हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि पूजा पाठ की दुकानों में गदा मिल जाते हैं 250-300 के, बढ़िया से पीतल वाले तांबे वाले भी मिल जाते हैं। आप धनी व्यक्ति हैं तो चांदी सोने के गदे भी अपने यहाँ बनवा सकते हैं, उस गदे से भी झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन गदा से झाड़ने का एक नियम होता है, गदा को पहले हनुमान जी महाराज के मंदिर में 1 हफ्ते के लिए एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक छोड़ना होता है। महाराज से प्रार्थना करनी होती है कि भगवान इस गदे में इतनी शक्ति दे दें जिसकी तरफ हम यह गदा ऐसे उठा दें, उसकी समस्त प्रकार की बुराइयाँ, समस्त प्रकार की बाधा, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, मारण वशीकरण, हर प्रकार का दुष्ट तंत्र, हर प्रकार की प्रेत बाधा नष्ट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके यहाँ गदा सौंप दीजिए। अगले मंगलवार को गदा बढ़िया से उनके वापस ले आइए और प्रार्थना करते हुए उसी गदा के सहारे इस मंत्र से आप झाड़ा लगाएंगे, ठीक है। झाड़ा लगाने के अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई लोग गदा के सहारे झाड़ा लगाते हैं, कई लोग जल के सहारे भी झाड़ा लगाते हैं, तो आप भी इनमें से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग नीम की डंडी कालदंड से भी झाड़ा लगाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको झाड़ा क्या लगाना है। वैसे इस मंत्र के लिए गदा सबसे उत्तम माना जाता है। और गदा के अलावा गाय के पूंछ की बालों की जो रस्सी बनती है अक्सर तांत्रिकों के पास मिल जाती है, पूजा पाठ की दुकानों में भी मिल जाती है, उस बालों की रस्सी से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, जिसे हमारे यहाँ सांठ कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। तो उस रस्सी के सहारे भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो गाय के पूंछ की बालों की जो रस्सी होती है बहुत ही प्रभावशील होती है। एक सांठ जहाँ अपने प्रेतयुक्त व्यक्ति के ऊपर लगा दिया, मंत्र का पाठन करते हुए, चाहे मारण हो, वशीकरण हो, चाटन हो, किसी भी प्रकार का भूत सवार होता हो, देवता सवार होता हो, तुरंत ही शरीर को छोड़ देता है और दोबारा कभी नहीं आता इस मंत्र के प्रभाव
प्रभाव के कारण और गाय की पूंछ की रस्सी के सहारे यदि आप झाड़ लगाते हैं तो बहुत ही प्रभावशील माना जाता है। बाकी इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप सामग्री का उतारा भी कर सकते हैं। उतारा करने के लिए बढ़िया से एक कांसे की थाली हो, नहीं फिर लकड़ी बांस का जो टोकनी आता है उस टोकनी हो, टोकने के अंदर बढ़िया 7 से 11 बढ़िया मीठी वाली पुआ बना लीजिए, एक नारियल रख लीजिए, फल प्रसाद केला रख लीजिए, हनुमान जी महाराज का श्रृंगार रख लीजिए उसी के अंदर, और बढ़िया से इसी मंत्र का पाठन करते हुए रोगी के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और मंदिर में जाकर उसको दान कर दीजिए। ऐसा उतारा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं उतर जाती हैं और मारण मूल वशीकरण जैसे तंत्र होते हैं वो भी उतर कर खत्म हो जाते हैं। यदि मंदिर में यह सामग्री नहीं आप रख सकते हैं तो फिर आप किसी नदी किनारे रख सकते हैं, नदी में विसर्जन कर सकते हैं, ऐसी जगह भी आप इस सामग्री को पहुंचा सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि उतारा हमने किया है तो भूत प्रेत उसके साथ आ गए हैं। भूत प्रेत तो आते हैं, हनुमान जी महाराज को भस्म कर डालते हैं, लेकिन अब जो खाने योग्य सामग्री है, प्रसाद युक्त सामग्री है, गाय को भी आप खिला सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में भी आप अर्पण कर सकते हैं, पानी में डालेंगे तो मछलियाँ भी उसका पान कर सकती हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो अपने हिसाब से आप सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आपने यदि उतारा है तो उतारा करने वाले को भी उस सामग्री का उपयोग नहीं करना होता और जिसका उतारा किया है उसके परिवार वालों को भी उस सामग्री का प्रयोग नहीं करना होता। बाकी आप कोई भी उपयोग कर सकता, आप इस तरह से आप विचार कर लीजिएगा। नींबू के सहारे भी इस मंत्र से आप उतारा करेंगे तो तमाम प्रकार की जो बंधन होती हैं, मैली मशान की बाधाएँ होती हैं, बुद्धि बंधन जैसे कर्म होते हैं, ये सारे टूट जाते हैं। तो नींबू से उतारा करने के लिए 7 से 11 उसके अंदर लौंग टाँच दीजिए, बढ़िया से इसी मंत्र का पाठन कर दीजिए, उल्टा उतारा मारिए बढ़िया से 7 बार 11 बार 21 बार भी आप मार सकते हैं। उतने बार जितने बार उतारा मारेंगे उतने बार मंत्र आपको पढ़ना होगा, ध्यान दीजिएगा। और उतारा करने के बाद उस नींबू के बढ़िया 4 टुकड़े करिए, चारों दिशाओं में अलग अलग जगह फेंक दीजिए। समझ लीजिए हर प्रकार का बंधन शरीर के ऊपर से टूट जाता है। अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहाँ हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप हमसे शाम के समय संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वैसे इसके पहले जो हमने वीडियो रिलीज किया है उसकी स्क्रीन पर भी हमने मंत्र लिख रखा है, तो